नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेन शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको ज़बरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है, गांव वाले अमीर कैसे बने। हम गांव में हैं तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास टॉपिक है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर गाँव एरिया से ही हैं, तो मैं इसीलिए ये टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। इस टॉपिक के द्वारा आप 100% अगर इस टॉपिक से सही ढंग से देखते हैं तो 100% आप अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, मैं क्या करता था, मैं 12th में पढ़ रहा था और मेरा दोस्त था, वो भी 12th में पढ़ा था। मेरे पिताजी तो एक किसान थे, बट उसके पिताजी एक दुकानदार थे, दुकान करते थे, बट वो भी कोई बड़ी दुकान नहीं थी। उनकी छोटी सी दुकान थी जहाँ पर कपड़े, पेंसिल, कटर, रबड़, कुछ कापी किताब, धागा, सुई, ये सब कुछ छोटी सी दुकान थी। उस छोटी सी दुकान में बैठ करके वो दुकानदारी किया करते थे। अब दोनों लोग हम एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। अब फ़र्क इतना था कि हमारी जो इंटरमीडिएट था वो बायोलॉजी था, और उसका इंटरमीडिएट जो हमारा फ्रेंड था उसका इंटरमीडिएट था साइंस से। अब दोनों लोगों का अलग अलग था। तो मैंने क्या किया, बट परिपथ दोनों का एक ही था। मेरा भी बीटेक करके अच्छा खासा पैसा कमाने का था, नौकरी बड़ी कंपनी में करने का था, उसका बीटेक करने का था। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या जो है आईटीआई में मैंने फॉर्म डाला और आईटीआई में मेरा नाम आ गया। नाम आने के बाद मैं आईटीआई करना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो 1 से 2 साल इनसे पीछे ही काम करेंगे, बट हाँ मैं बीटेक तो करूँगा। अब बट उसने क्या किया, उसने भी सेम सिचुएशन अपनाई, उसने भी यही किया। उसने ये नहीं किया, उसने डायरेक्ट बीटेक में फॉर्म डाला और वो जो है बीटेक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, दोनों लोग अपनी अपनी जो है साइड में पढ़ाई कर रहे थे, और दोनों लोग पढ़ाई करके क्या हुआ, जब दोनों लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके जब दोनों लोगों का जो है पीरियड ख़त्म हुआ, तो बीटेक जो था वो 3 साल का उनका कंप्लीट हुआ, बट मेरी जो आईटीआई थी वो मात्र 2 साल में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद मैं एक कंपनी आई तो क्या होता है, रोज़गार मेला, आपने सुना होगा, रोज़गार मेला लगा, और उसमें मैंने जा करके पेपर दिया। पेपर देने के बाद वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। 300 से 400 लड़के थे, बट उसमें सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ और मैं चला गया हरिद्वार जॉब करने। बट उनका तो कोर्स अभी चल रहा था। जब तक कि उनका 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता, मेरा आईटीआई प्लस एडवांस मॉड्यूल का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर मैं जॉब किया। जॉब करने के बाद वहाँ पर एडवांस मॉड्यूल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमको भेजा गया। फिर वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने टाटा मोटर्स में ज्वाइन कर लिया। टाटा मोटर्स में ज्वाइन करने के बाद बट उसने क्या किया, उसने जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद वो घर चला आया। घर जाने के बाद जो भी वो दुकान उसके पिताजी कर रहे थे, उस दुकान को उसने संभाला और उस दुकान पर वो बैठने लगा। अब बैठने के बाद कुछ दिन तक तो दुकान पर बैठा, बस कुछ दिन तक देखते ही देखते उस दुकान का थोड़ा सा सिस्टम बदल गया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी एक विजनरी होता है और उसे हर चीज़ का करने का तरीका पता होता है। इसकी वजह से उसने क्या किया, उस दुकान को थोड़ा अलग तरीके से बनवाया, और बनवाने के बाद उस पर कुछ अलग तरीके का सिस्टम रखा। जो भी कापी किताब पेंसिल थी इनको हटा करके उसमें टोटल सारा सामान कपड़ों का रख दिया, और जैसे ही कपड़ा का सामान रखा, एकदम से दुकान उसकी 40 की स्पीड से चलने लगी। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मैं कई सारी कंपनियों में भटका, मैं एक जॉब की सिस्टम में आपको बता रहा हूँ। मैंने हीरो में काम किया, फिर टाटा में काम किया, बीपीओ सेक्टर एजिस में काम किया, जिसमें काम करने के बाद मेरे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी काम किया जो है दिल्ली में, और कई सारी जगहों पे काम करने के बावजूद साथ में साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैंने वर्क किया। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्क करने के बाद जो जनेश्वर पार्क लखनऊ में आप जानते होंगे, इन सारी जगहों पर वर्क करने के बावजूद मुझे कहीं पर शांति नहीं मिल रही थी। शांति इसलिए, मैं जहाँ कहीं भी जाता था मुझे प्रोडक्शन को लेकर के हर जगह पर प्रॉब्लम्स को देखने को मिली। हर जगह पर ये समझा जाता है, जो आप जहां पर आप वर्क करते हो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप कुछ नहीं हो, जो कुछ है आपका सीनियर है, आप कुछ नहीं हो। तो इस वजह से मुझे हर जगह से जो है जिल्लत की ज़िंदगी जैसी महसूस हो रही थी। नौकरी करना, तो मैंने नौकरी को छोड़ा, आया तो देखा। तब तक जब वहाँ से 3 साल बाद मैं आता हूँ, 3 साल बाद क्या देखता हूँ, उसकी 2 दुकानें हो चुकी थी। एक दुकान तो पहले से उसकी थी, तो जहाँ पर पहले से थी उसमें जो है साड़ियों की दुकान, पर्सनली सिर्फ साड़ियाँ हो गई। और जो सेकंड दुकान, उसने कपड़े की जनरल स्टोर खोल दिया, कपड़े का, जहाँ पर आप छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक कपड़े खरीद सकते हो। अब दोनों दुकानें हो गई। और वहाँ से जब मैंने पूछा कि आपकी इसमें अर्निंग कितनी है, तो उसने कहा कि लगभग 25 के आसपास उसकी अर्निंग थी। अब मैं सुन करके चौंक गया कि यार इतनी ज़्यादा अर्निंग। और मैं बताओ, एक शॉप की 25 की अर्निंग थी। तो मैंने सोचा यार बताओ, मैं तो इतनी जगह भाग दौड़ किया और मेरी आज तक 25 सैलरी नहीं छू पाया, बहुत ज़्यादा 18 तक पहुंचा था और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। और इसके बाद जब आपके पास, अब जब नौकरी आप करने जाते हो और आपके पास 3 से 4 साल का अनुभव हो जाता है, तब कंपनियां आपको जॉब नहीं देती, क्योंकि 3 से 4 साल का अनुभव का मतलब ये होता है कम से कम आपकी 25 प्लस सैलरी, यानी 25,000 प्लस सैलरी आपको कोई कंपनियां देना स्टार्ट नहीं करती। इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से आपको जल्दी जॉब नहीं मिलती। जब आप स्टार्टिंग में फ्रेशर रहते हैं तो आप नया खून रहता है, नया खून, नया जोश रहता है, जिसकी वजह से सारी कंपनियाँ आपको जॉब देने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे साथ भी सेम सिस्टम था।
फिर मैं आया वहाँ से, फिर सोचना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया, मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। काफ़ी सारे लोन, मुद्रा लोन उस समय निकला हुआ था, मुद्रा लोन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा लोन के लिए काफ़ी बार अप्लाई किया, बैंक में दौड़ भाग की, बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट किया, पर मुद्रा लोन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चप्पल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और चप्पल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था, तब तक घर वाले काफ़ी सारी डांट पड़ी, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होकर के चप्पल बनने का काम करोगे, चप्पल का शोरूम। मैंने फिर सोचा शोरूम खोल लेते हैं, मगर चप्पल का शोरूम खोलोगे, जो लोग आएंगे पहन करके चलाएंगे उसे रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैंने कहा अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पास उस समय एक भी पैसा नहीं था। तब तक आ जाती नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ज्वाइन करता, जो भी मेरे पास 20 से 25 हज़ार और दोस्तों से लेकर के लगभग 1 लाख रुपए लगा करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। और जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, कुछ समय तक जबरदस्त तरीके से चला, काफ़ी मोटिवेट रहा। वहाँ से 1 लाख रुपये लगाने के बाद सिर्फ 5,000 रुपये हमारी जेब में आया, और सारा मेरा पैसा अब चला गया। क्या हुआ अभी ये बात नहीं है, लेकिन हाँ उसका प्रोडक्ट मिला, उसको घर में मैंने यूज़ किया, खाया पिया। लेकिन 1 लाख रुपये का प्रोडक्ट आप खा जाते हो तो क्या होगा, यही सोचोगे वो चला गया, और समझो चला ही गया था। फिर अब जब वहाँ पर आने के बाद मुझे एक वीडियो मिलता है, और उस वीडियो में ये बताया जाता है कि देखिए, उस वीडियो में हमें ये बताया जाता है, हर्षवर्धन जी का वीडियो हमें दिखाया, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने ये बताया, ये आदमी जो प्रेजेंट टाइम में है, ये आदमी प्रेजेंट टाइम में, ये आदमी इस समय लगभग महीने का मतलब 2.5 घंटे बोलता है और 2.5 लाख रुपये लेता है। हमने कहा कैसे लेता है ये 2.5 लाख रुपये? कहा नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, और फिर यूट्यूब पे इसने वीडियो डालना स्टार्ट किया, और यूट्यूब पे वीडियो डाला था, यूट्यूब पे डालने साथ बढ़िया वर्क किया, तो कंपनी ने इसे मोटिवेशन स्पीकर बना दिया। तो हमने कहा मैं भी मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता हूं। तो उसने कहा कि तुम बोलने की प्रैक्टिस करो। तो मैंने अपना ब्रेन यूज किया, हमने कहा बोलने की यार प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, चलो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं। और मैंने यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैंने ये कैमरा तो लेना ही, एक मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद मैंने वहाँ से ट्राइपॉड खरीदा, एक माइक स्टार्टिंग में थी नहीं, तो इस वजह से मैंने एक जो है यूट्यूब पे सर्च किया कि माइक कैसे बनाते हैं, यानी जनरल हाथ से माइक कैसे बनाते हैं। तो हाथ से माइक मैंने बनाया, वो क्या था, एक जो है मैंने खरीदा था एक ईयरफोन को कट करके उसकी माइक बनाया। और आप जाइएगा, मेरा पहला वीडियो देखिएगा, मैं ओल्ड ऑफ वीडियो, वहाँ पर देखिएगा मैंने एक पेन के जो है कैप में वो माइक फिट करके यहाँ पर लगा लिया, और लगाने के बाद उससे जो है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और उससे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, शुरुआत में तो मेरा तो मकसद सिर्फ एक ही था कि मुझे जो है 2.5 लाख रुपये 2.5 घंटे में कमाना है। अब उस मकसद की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में तो काम कर ही रहा था। अब वहाँ से कुछ समय के बाद क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो भी थे, अब रिस्पॉन्स हमारी एरिया में लगभग 14 से 15 आदमी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। बट अब हमारी तरीके के सारे लोग आपके जैसे नहीं होते। कुछ लोगों ने, एक आदमी ने 1 दिया, एक आदमी ने 2 दिया, इसके बाद सारे लोगों ने हार गए, सारे लोग काम करना बंद कर दिए। बट मेरा मकसद, मेरे दिमाग में एक चीज़ फीड हो गई थी, मुझे 2.5 घंटे बोलने से 2.5 लाख रुपए अर्न करना है। अब ये मेरे ब्रेन में बात चली थी, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने छोड़ दिया, बट मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, लगातार काम करते चला गया। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब आप किसी भी वर्क को सही ढंग से करने की इच्छा जाहिर करते हो, यानी तन मन धन से किसी भी वर्क को करना स्टार्ट कर देते हो, तो 100% सफलता आपको मिलती है। फिर मेरे पास एक भी पैसा नहीं रह गया था। मैंने कहा चलो यूट्यूब पर वीडियो तो बनाते 2-4 वीडियो बनाए। हमने कहा चलो दिल्ली कमाई करने चलते हैं। दिल्ली में मैं पैसा कमाने के लिए फिर से जॉब करने के लिए गया। कई सारी कंपनियों में ट्राई किया, बट कहीं भी हमें पैसा सही ढंग से नहीं मिल रहा था। मतलब किसी पे 6,000, किसी में 7,000, किसी में 8,000, इस तरीके से पैसा मिला था। मैं दिल्ली में कमाने आओ, और कमाने आने के बाद वहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं थी। दिल्ली में जब आप गए, छोटी छोटी जो कंपनियाँ थी, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ थी, लगभग 500 से 700 कंपनियाँ एक लाइन में बनी थी। बहुत ज़्यादा कंपनियाँ थी, वहाँ कंपनियों का कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर से कंपनियाँ जानी जाती थी। अब वहाँ पर हमें जो सैलरी मिली थी 9-10 हज़ार की समथिंग सैलरी मिल रही थी, और बाकी काम तो 8 घंटे का था ही। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमने कहा ये यार काम सही नहीं है। फिर अचानक से मैं वहाँ के छत पर जब चढ़ा, छत पर चढ़ने के बाद मुझे इधर उधर देखा, तो लगभग वहाँ पर लगभग जहाँ तक मेरी नज़र ही जा रही थी, सारे जगहों पर एक चीज़ शौक हो रही थी, सारी जगहों पर एक चीज़ दिख रही थी, वो सिर्फ कंपनियाँ दिख रही थी। मुझे यार इतनी सारी कंपनियों में क्या बनता होगा। फिर मैंने शाम को निकला और टहलना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला किसी में नट बोल्ट बन रहा, किसी में बोल्ट बनना, किसी में पाइप बनना, किसी में पेंटिंग हो रही, किसी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही, किसी में रॉ मटेरियल बनना। ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैंने एक वीडियो बना दिया कि आप जो है बिजनेस अगर करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखते ही देखते मेरा वो वीडियो पर 70 व्यूज आए। फिर मैंने साड़ी का बिजनेस के बारे में बताया, वहाँ पर 80 व्यूज आए। अब ये दोनों वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने कहा गाँव में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। गाँव में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरा थोड़ा ब्रेन का यूज़ किया, और ये कि वहाँ पर एक कॉलेज था, उस कॉलेज का सेम सिस्टम था जो मैंने बताया। वहाँ पर जाकर के प्रिंसिपल से मिला, और उसने बताया कि मैंने ऐसे यहाँ पर पहले सिस्टम नहीं था, यहाँ पर इतनी कंपनियाँ नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने वहाँ पर बैन किया, तो सारी कंपनियाँ यहाँ पर आकर के रह गई। अब इतना सुनने के बाद जब मैंने सोचा कि यार जब ये कर सकता है, तो मैं अगर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगा तो लोग क्यों नहीं करेंगे।
तो लोग 100% करेंगे। अब इतना करने के बाद मैंने वो सेम सिस्टम उठा करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूअर्स को बताना शुरू कर दिया कि आप कैसे गांव में रह करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूज़ पे जाओगे, वहाँ पर आपको मिलेगा। मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप गाँव में किस तरीके से आप जो है बिजनेस कर सकते हो, वो भी बिना पैसे के। अब वो वीडियो जैसे ही मैंने बताया उस वीडियो पॉपुलर हो गया। अब जैसे वीडियो पॉपुलर हुआ मैंने उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मैं वहाँ दिल्ली में था, काफ़ी सारे बिजनेस ऑलरेडी उससे रिलेटेड हो रहे थे। और जब उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो अचानक से जो व्यूज़ की समझो बौछार होने लगी, और देखते ही देखते में 6 महीने के अंदर मेरा वीडियोस था 4000 घंटे का वॉच टाइम और आराम से कंप्लीट हो गया, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइज होने के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पेमेंट्स मेरा कितना आता है, कितने दिन में आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर टोटल यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप क्लिक करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना मेरा पेमेंट्स आता है। तो वहाँ से फिर मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है 3 महीने के बाद आया, फिर धीरे धीरे अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई यूट्यूब से। और आज की डेट में मैं बताऊँ तो 7 से 8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार, किसी 3 हज़ार, कैसे 5 हज़ार, मतलब 3 से 5 हज़ार के बीच में, 6 हज़ार के बीच में प्रेजेंट टाइम में इस समय अर्निंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आप गांव एरिया से, आज की डेट में मैं बता रहा हूं, अभी जैसा कि जो व्यूज आ रहे हैं, जैसा कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप ये सोचो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे उनके यूट्यूब चैनल पे कितने व्यूज आते होंगे और उनको कितनी अर्निंग होती होगी। जिनके मिलियंस यानी कि जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, या फिर 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, या 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अगर मेरी अर्निंग प्रेजेंट टाइम में 6 हज़ार है या 3 हज़ार, मान लीजिए 3 हज़ार, 10 हज़ार सब्सक्राइबर पे 3 हज़ार है, तो अगर 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचेंगे तो कितनी अर्निंग होगी? लगभग 30,000 रुपये पर मंथ। यानी अब 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में हमें कितना समय लगा? हो सकता है 1 साल लग जाए। 1 साल के बाद मुझे 30,000 रुपये महीना में आराम से यहाँ से कमाई करने लगूंगा। तो आप भी अगर इसी तरीके का सोच रहे, बेरोजगार हैं और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, अब आप ये सर्च कर लो आप कौन से टॉपिक पर अच्छा बोल सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, टहला सकते हो, घुमा सकते हो, कौन से टॉपिक पर आप अच्छा कर सकते हो, उस टॉपिक पे पकड़ो और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। 100% मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे और लगातार निस्वार्थ आप वर्क करते रहेंगे तो एक न एक दिन आप यूट्यूब पर सफल हो जाएंगे मेरी तरीके से। अगर तन मन धन से आप स्टार्ट करेंगे तीनों चीज़ों के साथ, तो आप 100% यूट्यूब पर सफल होंगे। और एक दिन आप मेरी तरीके से लगभग आज तो नहीं कल, यानी कल नहीं तो परसों, यानी आने वाले किसी न किसी दिन मैं यहाँ से यूट्यूब एडसेंस से 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से अर्निंग करूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। यहाँ पर आपको हमेशा जेन्युइन और रियल कंटेंट में हमेशा देता रहता हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें, अच्छा खासा पैसा कमा सकें और अपना सपना पूरा कर सकें, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। जैसा कि भैया कोरोना आया है, कोरोना के बाद में बता दूँ लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? सबसे आसान तरीका, फ्री में आप अपना यूट्यूब चैनल खोल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, लोगों को दिखाओ, खेती दिखाओ, कैसे गांव में लोग खेती करते हैं, गांव में लोग रहते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे खेती की जाती है, गेहूं की कैसे खेती होती है, धान की कैसे खेती होती है, आस पड़ोस की जानवर वाला सिस्टम दिखाओ कैसे क्या होता है। आप काफ़ी सारे लोग तो बड़ी बड़ी इमारत दिखाते हैं, जनेश्वर पार्क दिखाते हैं, इंडिया गेट दिखाते हैं, इसी बड़ी बड़ी जगहों पर टहलते घूमते जाते दिखाते हैं। तो आप उन जगहों पर नहीं जा सकते तो अपने आस पड़ोस की चीज़ें दिखाओ, आप अपना दिखाओ, आप कैसे खाते पीते, कैसे रहते हो, क्या करते हो, कितनी आपकी अच्छी लाइफ है या क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें जब आप शेयर करोगे तो लोग देखना पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को। बट हाँ, एक फैमिली होनी चाहिए, नहीं कि आप अकेले हो और आप बता रहे हो हमारी ये प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं सुनेगा आपके साथ फैमिली, क्योंकि फैमिली वालों को देखना पसंद करते हैं। तो आप अगर आपके पास फैमिली है तो फैमिली के साथ आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में नहीं होगा, लॉन्ग विजन लेकर के आपको आना पड़ेगा, लंबे समय के लिए। अगर लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आते, जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना ये लंबी लड़ाई है, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आना है, लंबे समय के लिए। 100% एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब कुछ अच्छी तरीके से समझ पाओगे, इसे सबके पास शेयर कर दो। अगर आपको लगता है कोई गांव का आदमी हो, करोड़पति, अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।